प्रेस्टीज के ड्रेस कोड में है। मैं चाहूंगा स्टेज पे आए और मैम को रिकॉग्नाइज करने के लिए मैं चाहूंगा मिस क्राउन डायरेक्टर मैम को सम्मान करें, माला पहना कर मैम को बुके लेकर सम्मानित करना चाहिए। प्लीज तालियां रुकनी नहीं चाहिए। दिल्ली में मीटिंग हुआ था, मेरी सांस रुक गई थी, मैं बोल नहीं पाती। और इसी समय सब कुछ अच्छा चलता, हमारे पास सब कुछ था, कॉल कर रहा था, टीम भी अच्छी चल रही थी, एकदम अच्छी थी। सडनली उनका तबीयत खराब हुआ, 47 एज भी थी। और बेटा उस समय नर्सरी में पढ़ रहा था, स्कूल नहीं गया था। बेटी 9th में पढ़ रही थी, छोटी सी थी। और सबसे बड़ी स्कूल भुवनेश्वर में 8 बच्ची पढ़ता है, आज भी वो वहीं पर पढ़ रहे हैं। और 2017 फरवरी 22 को सडनली मैं अस्पताल लेके गई और खबर है he's no more। तो उसी समय क्या बोलूं, कुछ बोल नहीं पाया, शब्द नहीं है मेरे पास। जो मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ये होगा। लाइफ का कोई गारंटी नहीं होता है, आज भी ये बोलना चाहती हूँ। इसीलिए समय संभलते ही संभल जाइए, क्योंकि उसी समय घर को डेड बॉडी आई थी। मेरे पास कोई रिलेटिव मेरे नहीं था, वो मेरे पास मेरे रिश्तेदार थे, फैमिली। मतलब डेड बॉडी पड़ी थी सर का, और बेटा साइकिल में खेल रहा था। वो जान नहीं पता था उसका पापा नहीं रहे दुनिया में, छोटा सा था। और उसी समय बेटी, तो मैंने पापा को भेजा लेने के लिए, तो बेटी जान गई कि वो हॉस्पिटल गए थे। तो बेटी बोला मुझे घर नहीं जाना है, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। तो बच्चे रो रहे थे, स्कूल से आया अपोलो में, तो घर को डेड आ चुकी थी। तो घर का माहौल बहुत खराब था, मैं खुद भी संभाल नहीं पाती थी। मगर उस टाइम एक ही आदत था, शायद मैं चली जाती उनके साथ। उसके हस्बैंड होते थे, सब करके चले गए। मगर जब टाइम आया उनको बच्चों के साथ रहना चाहिए, उस टाइम वो नहीं रहे। 47 कोई एज होता है, तब से लेकर तो उसी दिन से मैं, ये मेरी लास्ट फोटो थी। शायद भी बोला ना गाली ट्रिप में जा नहीं गई, भगवान भी ये नहीं चाहता तो लास्ट ट्रिप में उनके साथ जाऊं। और उसी समय मैं सोती रहती थी बेड पे। लोग बोलते हैं हाथ पैर कटने के बाद लोग अपाहिज हो जाते हैं, मगर मैं मेंटली अपाहिज हो गई। लग रहा था सब खत्म हो गया, बच्चे बिखर जाएंगे, दुनिया में मैं जी के क्या करूँ, किसके लिए जीऊंगी, जिसके लिए सब कुछ था वो तो नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात है, तुरंत उस दिन मैनेजमेंट आए थे, थैंक्स दूंगी आज। सोचिए कौन सी काम उन्होंने किया था, सिस्टम फॉलो किया था, थोड़ा सा हार्डवर्क किया था। और वेस्टिज कोई नहीं है था, तो वेस्टिज की मैनेजमेंट हमारे पास, हमारे घर में थे दुख बांटने के लिए। मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ, वेस्टिज फैमिली से। प्राउड करती हूँ, आई एम वेस्टिजियन। रो रहे थे उठ के, सिद्धार्थ सर भी आए थे और मैम ने फोन किए थे दिल्ली से। बहुत माहौल खराब था, लोग सब हो गए। और मैं तो ऐसे 2-3 महीना, मतलब 8-10-15 दिन में किसी बात ही नहीं करते थे। सबसे बड़ी बात है, जब पूरी जगह उनका सब काम खत्म करके आ गए, मैं सोई थी सुबह, उसके ठीक 3 दिन पहले कबाचत का व्रत था, मैंने किया था, सब पहले थी। जब मैं सो के उठी, उस ठीक मतलब 2022 को 23 तारीख को भी हाथ में ना कुछ था, ना पैर में कुछ था, ना मांग में सिंदूर था, कुछ नहीं था। मगर इतना एहसास हो रहा था शायद मैं उनके साथ चली गई तो अच्छी थी। एक औरत के लिए सबसे बड़ी उसकी पति होती है, ये सब ना टूट गई थी, बिखर गई थी, डिप्रेशन में चली गई, मेंटली वीक हो गई। मगर लोग कुछ पूछते थे, मैं आंसर नहीं दे पाती, कोई साथ में आता था, मैं बात ही नहीं करती थी। रोना तो छोड़ दो, उसको किसी को देखती नहीं थी, बच्चों भी देखना बंद कर दिया था। तो एक डॉक्टर ने बोला उनको रोना चाहिए, हर कीमत में रुलाइए, नहीं तो ये चलिए।
ऐसे हो गया था मेरा लाइफ। मगर उस समय मेरी फैमिली थी, पहले क्या बोला, वेस्टीज फैमिली आई थी मेरे साथ, कोई नहीं रिलेटिव रहता, जो दुख होता है ना आपके साथ कोई नहीं रहता है। उसी समय पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। मगर मेरी हर वेस्टीज मीटिंग छोड़ के आए थे, सब चले गए, मैम अकेले हो गए। बहुत सारी लेडीज आई थी, किसी को पहचानती नहीं थी, कोई 5% कोई 1%, सब आए थे, 5000 लोग पूरी तब लोग खड़े थे फूल लेके, और लोग फूट फूट के रो रहे थे। वो नजारा आप देखते तो सह नहीं पाते। और उसी दिन से मैं चुपचाप बैठ के रही और मंदिर जाना बंद कर दिया। मैं क्यों जाऊँ भगवान के पास, आज छोड़ दिया था, मैं चली जाऊँ। बच्चों को भूल गई थी, खाना क्या खाए। उस समय मम्मी पास में थी, उनको संभालती थी, बहन लोग थे, संभाल लिए। और धीरे धीरे मैंने देखा 7-8 महीना में कुछ काम नहीं था, कुछ भी नहीं था, घर से निकली नहीं थी, मेंटली इतना वीक हो गई थी, किससे बात करने के लिए मुझे डर लगता था। जब भी कोई डोर बेल हो जा देता था, तोड़ के आती थी, शायद लौट आए, एक्सेप्ट नहीं करते थे, चलते रियलिटी को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। और उसी समय चाय जो बनाती थी, 2 कप हम दोनों पीते थे, वो मतलब वो लेमन टी पीते थे, आदत मुझे पड़ चुकी थी। जब भी लेमन टी बोलती थी बनाती थी तो रोती थी, उस दिन से मैं लेमन टी पीना छोड़ भी दिया। वो नॉनवेज बहुत अच्छी मतलब खाने के लिए बहुत अच्छा लगता था, उस दिन से मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। मतलब इतना उनकी कोऑर्डिनेशन रहती थी, मगर वो मतलब ऐसे इंसान थे, आप औरों के लिए काम करके और अपने बच्चों के लिए सब करके चले गए दुनिया से, मगर निशान छोड़ के गए। और 7-8 महीना मैंने कुछ काम नहीं किया था। एक दिन एक फोन आया था स्कूल से, मैम क्या बच्चे के स्कूल आप फीस अफोर्ड कर पाएंगे, ना घर से बच्चे को स्कूल से ले जाएंगे। तुरंत 1 घंटा पहले मेरा कुछ काम नहीं किया था, फिर भी मेरे घर को 6-7 लाख की इनकम आ रही थी। दैट इज वो जो डिसीजन लिया था, सही या गलत? उस समय वो नौकरी कर रहे थे, आज वो गए होते, आज उनके बच्चे सही सलामत होते, आज कोई टीम होती, आज मेरी हालत क्या होती, कहाँ पर नौकरी करती, कौन सा वो नौकरी मुझे मिलता। तो आपके आगे रॉयल लीड की एग्जाम्पल खड़ी है, कोरियन बच्चे की। उन्होंने जो डिसीजन लिया था आज को बदौलत उनके बच्चे सही सलामत है, उनकी टीम सही सलामत है। जब स्कूल से फोन आया था, मैंने एक सवाल का आंसर दिया था, मैं आपकी क्लास में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबका फीस दे सकती हूँ। जो किया है, जो अपॉर्चुनिटी मुझे दिया है, जो हमारे लिए इतनी अच्छी मतलब पाथर रेडी किए हैं, उसके आभारी मैं हूँ। आज वेस्टीज नहीं होता तो मेरी फैमिली में बच्चे बिखर जाते। इस 6-7 महीने बाद इनकम आती रही, 6 लाख, कुछ नहीं प्रॉब्लम था। एक ही कमी था, सुदर्शन जी के घर जाने में, तो बच्चे कैसे लाइफ स्टाइल जीते थे, कैसे जाते थे, घूमते थे, क्योंकि मैंने बच्चे को धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश किया। मैंने एक दिन देखा, बेटी बोला आपको पापा का सपना पूरा करना है तो खड़ी होना है। मेरी बच्ची छोटी सी आकर मुझे बोली, मैं रो रही थी, कितने दिन तक मम्मी रोएगी। फिर जब वहां पर खड़ी होने के लिए प्रयास की, बहुत सारी लाइफ में चैलेंज आया था, तो जब मैं खड़ी उतरी, आप एक बात याद रखो, जब भी कोई चीज करना है सीख के जाना है। आपको साइकिल चलाने मतलब मैम साइकिल सीखना है, BMW चलाने को तो BMW सीखना है, नहीं चला के सीखो, नहीं सीख के चलोगे तो एक्सीडेंट होगा। तो मैंने क्या किया, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं क्या बनी, घर के अंदर दे दी थी, किचन के अंदर सीमित तो कर दी, 2 बच्चे, पेरेंट्स मीटिंग, टीवी, मुझे दुनिया में कुछ नहीं दिखता था। आटा दाल भाव क्या है मुझे पता नहीं था, कभी जाती ही नहीं थी, सब लोग ऑनलाइन में आ जाता था, सब हर बार बोलते थे बाहर निकल के कुछ देखिए दुनिया क्या है। मैं बोलता आप तो हो, तो मुझे डर किस बात की है, भरोसा क्या है आपके ऊपर, कुछ नहीं कर, सिंपल सी हाउस वाइफ थी, पल्लू के नीचे रहती थी, घर से लोगों से बात करना डर लगता था, सबको बात करूंगी साथ प्लान बता देंगे तो मुझे जाती नहीं, मैं क्या करूं, ये डर पैदा हुई, फियर था। और उसी समय मैंने स्टार्ट किया एजुकेशन, क्योंकि लाइफ में आप जो नेटवर्क मार्केटिंग जाएंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है एजुकेशन, उसके बाद मोटिवेशन। क्योंकि आप स्पिरुलिना क्या है, नोनी क्या है, डीपी प्राइस क्या है, एमआरपी जानने के नहीं तो मार्केट में कैसे लोगों को फेस करेंगे।
उसके बाद शुरू कर दिया प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेना, आगे बैठ जाती थी पेन डायल लेकर, कोई शर्म नहीं। मेरे हस्बैंड भी एम्बेसडर थे, ये रखो मुझे सीखना है। लोग बोलते हैं ये सीखने के लिए क्या आती है, ये तो इनकम अच्छी बात है, पर मुझे करना था का। आगे बैठ जाती थी, कोई भी सेमिनार होता, कोई भी लीडर आता था, सीखती थी, प्रोडक्ट नहीं करती थी, ऑफिस में खड़ी होकर लाइट चला के कोई नहीं होता था, आईने के आगे खड़े होकर खुद को खुद प्रेजेंट करती थी। मैं सीएनटी ऐसे करूंगी, मैं अपनी ऐसे करूंगी, ऐसे बनूंगी। हिंदी में ठीक से आती नहीं थी, हिंदी बोलना क्या सुन के भी बोल नहीं पाती थी, ऐसी में थी। और उसी समय सीखना शुरू किया। मुझे लगा थोड़ा सा टाइम बस सीख गए, क्योंकि मुझे चाहत थी, मुझे इच्छा थी, मेरी विल पावर थी। जो आपका चाहत होता है कोई भी चीज ना, भगवान उसको पलट के नहीं झट के देता है। कोई चीज को शिद्दत से चाहो, दुनिया पूरा मतलब भगवान भी आपके साथ दे देगा, इसकी काबिल है तो पाएगी ये चीज। क्योंकि उनको भरोसा था मेरे को, मेरे कर्म के ऊपर, मैं कर्म कर रही थी, मगर फल का ऐसा नहीं कि तो मुझे क्या मिलेगा। और उसी समय जब ये देख सकते हो उनके जाने के बाद जब साड़ी पहन के खड़ी उतरी, पहला चैलेंज आया था, इसको ये लेडीज है, इसको नॉलेज नहीं है बिजनेस, मतलब सोसाइटी की चैलेंज से फेस किया, कोई बात नहीं सुनी, कुछ नहीं किया। सेकंड में आया था, बहुत सारे मुझे एक्सेप्ट नहीं किए, ये लेडीज है, ये क्या डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री काम करेगी, ये क्या हमको सिखाएगी ऑफलाइन होके, ये क्या सिखाएगी हमको ट्रेनिंग देके, ये सवाल था तब जो। और सबसे बड़ी बात था, स्टेज फियर था, यहाँ खड़ी होती थी, माइक्रोफोन ऐसे पकड़ के भी बोल नहीं पाती थी, लोगों को जब देखती थी माइक्रोफोन ऐसे रख देते थे। और डर भी धीरे धीरे निकालने की कोशिश किया, हार नहीं मानी, सुनती थी लोगों की बात, चैलेंज लेती थी। वो जो चैलेंज आग लगाया मेरे अंदर, मैं बोला मैं कुछ करके दिखाऊंगी। आज के 2-3 साल बाद मेरा नाम लोग लेंगे, मेरे नाम की भी पहचान बनाऊंगी, ये थी। आप लोग बोलते हो वो ताना नहीं देती तो अब आग कैसे लगती, वो आग जो लगे, जो आग लग गई तब उड़ने की कोशिश मैंने की। मेरे जो आग लगी, मैं रात में सोती नहीं थी, प्लान से सीखी थी, रात के 2 बजे तक भी बैठ के ड्राइंग रूम में प्लान शो करती थी अपने आप। लोग सोते थे आराम से, क्योंकि मुझे लोग के सामने खड़ी होना है, खड़ी उतरना है, हिंदी भी ठीक से बोलना आता है, सब सीखी, सब लैंग्वेज सीखने की कोशिश की। मतलब मम्मी बोलती थी जितनी रात तक काम करती है, क्या करना चाहते हैं। मैंने बोला जो मैंने सोशल मतलब सोसाइटी में जो चैलेंज मेरे पास आता है उसको मैं सामना करना चाहती हूँ, डरती थी। और उसके बाद चैलेंज आई, पति जाने के बाद आप लोग जानते हो कलरफुल साड़ी नहीं पहनते, सबसे बड़ी दुख की बात है आज की सोसाइटी उसके ऊपर चल रही है। बहुत सारे लोगों ने बोला क्योंकि मेरी पहनने की मतलब मेरी नस्लीज की साड़ी ये है, मैं क्या करूँ, पहनना शुरू किया। लोग बोले पति नहीं है कलरफुल साड़ी पहनती है, बहुत चैलेंज भी आई, सबसे दुख की बात है। मगर मैं एक ऐसे सिस्टम के साथ हूँ, लोगों की बात मैंने नहीं सुनी। लोग बोले, बहुत सारे लेडी हाई सोसाइटी लेडी जो बहुत पैसा होने के बाद भी उनके पास अच्छे दिमाग नहीं होता है, पैसा तो होता है मगर वो सोच उनकी छोटी होती है, वो भी बोलने की कोशिश की है जहाँ मैं रहती हूँ। फिर उसके बाद